तानी और आज हम लोग मौजूद हैं मक्का में और मक्का से हम लोग फर्स्ट क्लास बुलेट ट्रेन सऊदी बुलेट ट्रेन लेके जा रहे हैं मदीना, जो कि हमें 2 या ढाई घंटे में मदीना पहुंचा देगी। और अगर आप लोग सऊदी आ रहे हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों की बकेट लिस्ट पे सबसे ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, ये ट्रेन जो है ये आपको लेके जाती है मक्का से मदीना, तकरीबन 2 या ढाई घंटे में पहुंचा देती है। और अगर आप लोग मदीना से मक्का भी आना चाहते हैं तो आप लोग ये ट्रेन ले सकते हैं और जद्दा में रुकती भी जाती है। तो आज हम आपको खूबसूरत किस्म का ये फर्स्ट क्लास लग्जरी सऊदी बुलेट ट्रेन का जो है एक्सपीरियंस दिखाएंगे, अंदर से दिखाएंगे कैसी है, कैसी सीटें हैं, बाथरूम कैसे हैं, कितनी साफ़ सुथरी है। स्टेशन देख के अंदाज़ा हो गया है कि ट्रेन लाजवाब होने वाली है। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक रेस्टोरेंट भी है, तो वो भी दिखाएंगे। लेट्स गो। आज तो हम आज पकड़ेंगे हरमैन हाई स्पीड बुलेट ट्रेन which will get us there in about 2 hours and 20 minutes। वैसे अगर आप गाड़ी में जाएं it's about 330 kilometers और 4.5 hours तो आराम से लग जाते हैं। अगर बस में जाएं तो उससे ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। So we're gonna be trying our first ever bullet train। तो एक वेबसाइट इनकी है which we're gonna be booking it through। तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूँगी कि हम मक्का में हैं और हम जा रहे हैं मदीना से। यू कैन एक्चुअली चूज़ जद्दा एयरपोर्ट या जद्दा में एक और स्टॉप भी है। एंड देन वी आर गोना जस्ट सेलेक्ट द डेट। और ये 1 अरल की है, तो मैं और तानी और इनाया की सीट। सो लेट्स जस्ट सर्च कि आज कौन सी अवेलेबल हैं। यूजुअली हम अपनी बुकिंग्स बहुत पहले करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हमें सीट्स मिल जाएं, लेकिन इसमें ये फ़ायदा है कि बहुत सीट्स अवेलेबल होती हैं और बिकॉज वो हर घंटे चल रही होती है यू डू हैव अ चांस ऑफ गेटिंग अ सीट वेरी ईजली। ये है आज का टाइम टेबल और काफ़ी ट्रेन्स चल रही हैं, कुछ के 2 स्टॉप्स हैं, कुछ के 1 स्टॉप्स हैं। सो आई हैव सेलेक्टेड द बिज़नेस क्लास और ये वाली जो टिकट है बिज़नेस क्लास की इट इज़ शोइंग एज 598 सऊदी रियाल। तो अलग अलग ट्रेन्स इनकी चल रही हैं, यू कैन ऑब्वियसली जस्ट कैच एनी ऑफ देम। और यहाँ पे इनाया की है 358 सऊदी रियाल की और एडल्ट्स की है 598 सऊदी रियाल की। सो द टोटल वुड बी फॉर दिस स्पेसिफिक ट्रेन 1554 सऊदी रियाल। तो हम इस वक्त बिल्कुल मक्का के हार्ट में हैं। हमारा जो होटल था वी हैड अ काबा व्यू, तो इसको गुड बाय कहना भी बहुत मुश्किल होगा, बट वी हैव टू लीव। और तकरीबन 1 घंटा अर्ली पहुंचेंगे ट्रेन स्टेशन, ताकि थोड़ा सा देखें ट्रेन स्टेशन कैसा है, क्या फूड ऑप्शंस कौन से हैं, हमारी सीट्स कैसी हैं एंड एवरीथिंग। सो या इट्स गोना बी रियली सैड, बट अब टाइम आ गया कि गुड बाय हम करें और निकलें यहाँ से। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा। अच्छा, तो टैक्सी वाले भाई ने हमें यहाँ साए में खड़ा कर दिया। टैक्सी लेने गए वो, जहाँ हमारा होटल था उसकी मेन एंट्रेंस से मुश्किल से 2 या 3 मिनट दूर ये मेन रोड है। और यहाँ पे उन्होंने ज़ाहिर वो ब्लॉक ऑफ किया हुआ है सारे बैरियर्स, जिसके यहाँ पे प्राइवेट कार्स को एक्सेस नहीं है, टैक्सी ड्राइवर्स को है। तो वहाँ पर उन्होंने मेरे ख्याल से पार्किंग में गाड़ी लगाई हुई है, वहाँ से लेकर आएंगे। फिर सामान वामान रखेंगे ट्रेन स्टेशन। यहाँ पे मुझे एक चाय की दुकान भी है, उसकी दुकान है, यहाँ से कुछ ले लेते हैं। ऐ नबी जी, ऐ नबी जी, हो करम की एक नजर हम पर। ऐ नबी जी, मुंतजर है ये दिले मुज़तर, नूरे रहमत। हम लोग मक्का के ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और मतलब जो फर्स्ट इंप्रेशन है पूरे ट्रेन स्टेशन का, बहुत अच्छा स्टेशन है, जदीद आर्किटेक्चर है, काफ़ी बड़ा जो है ये ट्रेन स्टेशन है। और ऐसा लग रहा है कि मतलब जब हम लोग पहली दफ़ा एंटर हो रहे थे स्टेशन के अंदर, मुझे ये लग रहा था कि कतर टाइप का, सिंगापुर टाइप का कोई एयरपोर्ट बना हुआ है। दूर से ये लग रहा था, अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। ख़ास तौर पर अगर इंतज़ार थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके दिखाए तो ये महराब टाइप की जैसे छतरी होती है ना, अम्ब्रेला टाइप का उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और वो एक के साथ एक बिल्कुल मिला के बहुत बड़ी, मतलब ये बिल्डिंग भी नहीं कहूँगा मैं इसको, वेयर हाउस भी नहीं है ये, मतलब वो जो बड़े से जो हैंगर होते हैं ना जहाँ पे जहाज़ को पार किया जाता है, वो बड़ा सा हैंगर लग रहा है, लेकिन एक हैंगर नहीं, मतलब लग रहा है कि कोई 10-15 हैंगर मिला के उन्होंने एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर जो है ये ट्रेन स्टेशन बनाया है। और अंदर से जो है वो नहायत खूबसूरत जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है, नीचे पूरा फूड कोर्ट बना हुआ है। अच्छा, रश बहुत कम नज़र आया हमें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सऊदी जो हैं वो मेरे ख्याल से ड्राइव करना पसंद करते हैं, सबके पास गाड़ियाँ होती हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेरे ख्याल से इस्तेमाल काफ़ी कम लोग करते हैं। जो टूरिस्ट आ रहे होते हैं सऊदी अरब वो फिर भी मेरे ख्याल से कर लेते हैं, लेकिन सऊदी ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं कि वो खुद गाड़ी चलाएं। तो हमारे पीछे जो है ये अराइवल्स और डिपार्चर की स्क्रीन है, इसके ऊपर हम लोग अपनी ट्रेन ढूंढने की कोशिश
कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ अरबी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं है। 2-3 नज़र आ रही है मदीना लिखा हुआ है, मदीना तुल मुनव्वरा। अच्छा, तो हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे आ गए। मेरे पीछे टिकट ऑफिस बना हुआ है। टिकट्स हमने ऑनलाइन ख़रीद लिए थे। अगर आप लोग ऑनलाइन नहीं ख़रीद रहे तो यहाँ आके भी सहूलत है, आप लोग यहाँ पे टिकट ऑफिस जाके ख़रीद सकते हैं टिकट। और अच्छी बात यह है कि मक्का से मदीना जो ट्रेन है वो बहुत फ्रीक्वेंटली चलती है, हर 1-2 घंटे बाद चल रही होती है। तो अगर आपके पास टिकट नहीं है तो यहाँ आएँ, यहाँ से ख़रीदें। ये हो सकता है कि लास्ट मिनट अगर आप टिकट ख़रीदें तो आपको ज़्यादा महंगा मिले, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप पहले से प्री बुक कर लेंगे तो आपको टिकट जो है सस्ता मिल जाएगा, अच्छी प्राइस पे मिल जाएगा। हम लोग जाएंगे प्लेटफॉर्म 2, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म 2 से चलेगी। लेकिन ये अभी तक स्टेशन का आर्किटेक्चर मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार किस तरह से इन्होंने कितनी खूबसूरती से और महारत से बनाया है। ऐसी फील आ रही है कि हम लोग एयरपोर्ट में खड़े हुए हैं और जहाज़ पकड़ने वाले हैं, लेकिन हम ट्रेन स्टेशन में। मतलब ज़िंदगी में ऐसा ट्रेन स्टेशन अभी तक जितनी कंट्रीज़ की है नहीं देखा। सऊदी अरब ने एक और चीज़ में बाजी ले ली है। इनका आर्किटेक्चर जो है वो बहुत यूनिक और बहुत मतलब लगता है कि हाँ पैसे लगाएं टिका के। तो एक बंदा एंटाइटल होता है 25 kg का सामान लेके जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि उन्होंने साइज़ लिमिट जो है वो रखी हुई है बैग्स और सूटकेसेस की। तो हमारा जो सूटकेस था वो फॉल कर रहा था थोड़े से बड़े वाले साइज़ में, और वो आप ट्रेन पे लेके नहीं जा सकते, वो आपको चेक इन करवाना पड़ता है यहाँ पे आके। और उसमें एक थोड़ा सा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको बैग फ़ौरन नहीं मिलेगा। तो आप मदीना पहुँचेंगे, जैसे हम 4 बजे यहाँ से निकलेंगे, 6:30 बजे मदीना पहुँचेंगे, तो उसी वक्त हम कलेक्ट नहीं कर सकते फ़ौरन पहुँचने के साथ ही। हमें रात में 11 बजे फिर से आना पड़ेगा मदीना ट्रेन स्टेशन, और वहाँ से हमें फिर बैग लेना पड़ेगा, जो कि मुझे समझ नहीं आता। मतलब ये मैंने कहीं It does not make sense and it cost us. लेकिन ये यहाँ पे हो रहा है, और उसकी एडिशनल कॉस्ट थी 57 सऊदी रियाल। तो अब यही करेंगे, अब यहाँ से निकलते हैं। ये तो हमारा हैंड लगेज है जो हम ट्रेन में लेके जा सकते हैं, लेकिन सूटकेस हमने यहाँ पे जमा करवा दिया। यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और मेरे पीछे जो है वो सऊदीया की अनडाउटेडली मेरे ख्याल से सबसे अच्छी, सबसे लग्जरी वाली, सबसे तेज़ ट्रेन है, जिसको बुलेट ट्रेन कहते हैं। और यहाँ पे इतनी सफाई सुथराई का इंतज़ाम है, निज़ाम है कि मतलब दिल खुश हो गया। मैंने इससे ज़्यादा साफ़ सुथरा ट्रेन स्टेशन अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, और ख़ाली भी है। मतलब इतना रश नहीं है जितना मैं सोच रहा था कि यहाँ पे होगा, क्योंकि ज़ाहिर है बुलेट ट्रेन है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे ख़ास तौर पे ट्रेन राइड करने, और सऊदी भी बहुत मतलब पसंद करते हैं इसमें सफ़र करना। तो आज इमी और तानी जो है वो भी इसी ट्रेन में सवार होंगे, क्योंकि आपको पता ही है हमारा अब शौक भी बन गया है कि जिस मुल्क जाए वहाँ की फर्स्ट क्लास ट्रेन जो है उसमें बैठ के सफ़र करें। हमारी ट्रेन 4 बजे निकल रही है एंड इट इज़ 3:50 एज यूजुअल। इम्मी एंड तानी बिल्कुल एंड में भाग के जा रहे हैं एंड वी आर लाइक द लास्ट पीपल। लेकिन बिकॉज वो सामान करना पड़ा हमें, चेक इन एंड एवरीथिंग, इट टुक अस अ बिट लॉन्गर। वैसे हम बहुत जल्दी आए थे आज ट्रेन स्टेशन। एंड लुक एट दिस ट्रेन, अमेजिंग। नूरे रहमत से हो रोशन सब हमारे घर, ए नबी जी हो करम की। अच्छा, इस तरफ जो है ये इकोनॉमी क्लास है, इससे आगे वाला जो कैरेज है वो बिज़नेस क्लास है, जिसमें हमारी सीट है। ये भी देख लेते हैं कि कितना फ़र्क है इकोनॉमी और बिज़नेस क्लास की सीट्स में और कंपार्टमेंट में, और बाकी जो फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो सीट्स ज़ाहिर है थोड़ी सी अलग हैं, बिज़नेस क्लास वाली ज़्यादा मेरे ख्याल से कंफर्टेबल हैं, और यहाँ पे स्क्रीन मुझे नज़र नहीं आ रही है इन सीट्स में, लेकिन साफ़ सुथरी ट्रेन है, बिल्कुल स्पार्कलिंग क्लीन, स्पॉटलेस। तो अब हम लोग चलते हैं बिज़नेस क्लास की तरफ। तो जिस कैरेज में हमारी सीट है वो चेक करते हैं जाके। तो यहाँ पे लगेज की स्पेस है, इधर राइट और लेफ्ट हर कैबिन में तकरीबन इतनी ही स्पेस है। सो हमारा प्रैम और हमारा सामान यहाँ पे है। We're gonna go sit down. Welcome to our Haramain high-speed train. The destination of this train is Medina Station, stopping at Jeddah Station. Sit back, relax and enjoy the trip. Dear guest, you will now hear a supplication in which Prophet Muhammad, peace be upon him, recited upon his travels. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. فيا أيها المسافرون الكرام إليكم دعاء السفر، وهو من الأدعية المأثورة التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره. الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. तो
तो ये है हमारी बिजनेस क्लास कैबिन की सीट्स एंड दे आर लाइक अमेजिंग, सुपर कंफर्टेबल और हर चीज़ लेदर की है। अच्छा, उसके साथ साथ हमारी ईच सीट के सामने एक फ्लैट स्क्रीन लगी हुई है विच वी कैन एक्चुअली जस्ट मूव अराउंड, और इस पर बहुत सारी मूवीज़ के ऑप्शंस थे तो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है। हर सीट के साथ एक आर्म रेस्ट होता है and that is really good because you can rest your arms as you sit down. यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स बने हुए हैं एंड दीज आर फॉर हेडफोन्स, सो हेडफोन जैक्स ऊपर बने हुए हैं और चार्जिंग पोर्ट्स इस तरफ नीचे बने हैं, और हर सीट के साथ एक है सो यू कैन ईजिली चार्ज योर स्टफ, जैसे कि हम भी अपनी बैटरी कैमरे की चार्ज कर रहे हैं इस वक्त पीछे मेरी वाली सीट में। अच्छा, अलग अलग कैबिन्स बने हुए हैं बिजनेस क्लास में, बट लाइक जैसे हमारे बिल्कुल साथ वाले कैबिन में रेस्टोरेंट भी है, हमारे वाले कैबिन में सीटिंग वाली सीट्स भी हैं विद द डाइनिंग टेबल, और यू कैन हैव इट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट जहाँ पे आपके पास अपना फोल्डिंग टेबल भी है। तो उसके साथ साथ हर सीट के साथ एक बिन अटैच्ड है। 2 सीट्स जो हैं उनके मिडिल में एक बिन है और जो सिंगल सीट्स हैं उनके बिल्कुल साइड पे एक बिन है। पानी चाहिए? Yes. Say thank you. Say thank you. Shukran. Thank you. What is this? It's your food. Thank you. You got free food. Yay. What is it? I don't know. तो तकरीबन 45 मिनट्स हुए हैं हमें मक्का स्टेशन से निकले हुए, और यहाँ पे ट्रेन में हमें रिफ्रेशमेंट जो है वो सर्व कर दिया गया है। तो हमारे पास यहाँ पे इसमें बॉक्स में जो है वो 2-3 चीज़ें आई हैं। एक तो मुझे ये प्लेन बन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक मिनी साइज स्लाइडर है, छोटा सा बर्गर है, इसके साथ हमारे पास यहाँ पे सैलेड आई है, और ये सैलेड है, इसमें मुझे लग रहा है खीरा है, गरम गन्ना और टमाटर है। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमें खाना या रिफ्रेशमेंट जो है वो सर्व किया जाएगा, क्योंकि साल ने मुझे बताया नहीं था कि इसमें खाना भी है। अच्छा, एक और स्लाइडर है, तो वो जो है वो चिकन का लग रहा है, और ये दूसरा जो है ये चीज़, और आई थिंक ये चीज़ और छोटी सी लेटस है, तो इनाया के लिए आइडिया लगे। और ये वाला जो है स्लाइडर ये देखो कितना प्यारा है। अच्छा, इसमें जो है वो छोटा सा बर्न है, उसके अंदर मेरे ख्याल से चिकन I want it. बेबी बर्गर है। She's going for it. Do you like it? अच्छा, ये चिकन स्लाइडर जो है ना ये बहुत मज़े का है, छोटा सा 1 बाइटर है मेरे लिए, लेकिन बिल्कुल फ्रेश है बन। अच्छा, मीठे में मुझे ये लग रहा था कि ये मीठा नहीं है, मुझे लग रहा था ये चीज़ है, जो स्मेल आ रही है वो बिल्कुल पनीर वाली स्मेल आ रही है, लेकिन ये चीज़ केक है, और ये बहुत ही मज़े का चीज़ केक है। नीचे से ये देख रहे हैं आप, तो ये बेक चीज़ केक है, नीचे जो है वो खुरचन सी है, यहाँ से लूँगा मैं, नीचे वाली खुरचन को भी लेंगे और ऊपर से चीज़, बहुत मज़ा का। इस बुलेट ट्रेन की टॉयलेट का टूर आज इमी और इंदू देंगे। सो दिस इज द टॉयलेट, इट इज एब्सोल्युटली मैसिव, मतलब ये लाइक लिटरली एक कमरे के जितना ये टॉयलेट। सो व्हाट वी गॉट हियर इज लाइक द एक्चुअल टॉयलेट व्हिच इज प्रीटी गुड, प्रीटी क्लीन। और फिर इधर हमारे पास बेबी चेंज एरिया भी है व्हिच इज़ रियली गुड बिकॉज हमारी ट्रेन में तो लिटरली पूरे कैबिन में आज बच्चे हैं। एंड देन ओवर हियर वी गॉट a sink. पानी चल रहा है? No. Press the button. Let's see. पानी नहीं आ रहा. Oh, there it is. पानी चल रहा है, पानी आ रहा है. So far सफ़र अच्छा जा रहा है and we're really enjoying it. The toilet is extra spacious. अच्छा, तो यहाँ पे शाम के 6 बजने वाले हैं और सनसेट जो है वो बस होने वाला है। हमारे बिल्कुल बाहर जो है खिड़की से बाहर नज़र आ रहा है, सूरज जो है वो तकरीबन गुरूब होने वाला है और हम पहुँचेंगे मदीना तकरीबन 6:30 बजे शाम में। एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी, एक तो ये कि सीट्स जो हैं वो इंतहाई कंफर्टेबल हैं, बहुत रिलैक्सिंग सफ़र था, 2-2.5 घंटे का सफ़र था, बिल्कुल पता भी नहीं चला। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो लेग रूम है ना बहुत ज़्यादा है, मतलब आप आराम से जैसे बिजनेस क्लास में जहाज़ में लेटते हैं, ये देख लें, मतलब मैं पूरे
पाँव अपने ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ और आराम से रिलैक्स करके पीछे देख लगा हूँ। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि तो अगर आपको सोना होना है तो आप ऐसे सर रखिएगा, ऐसे सर रख के आराम से सो सकते हैं। यहाँ पे जैसे जहाज़ में सीट्स होती हैं बिल्कुल वैसी सीट्स इतना बनाई हुई है, तो सफ़र बहुत आरामदेह है। तो हमारा जो कैरेज है नंबर 4, उसके बिल्कुल साथ एक कैरेज छोड़ के जो है कैफेटेरिया बना हुआ है और ज़बरदस्त किस्म का कैफेटेरिया है। यहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स, खाने पीने की सारी चीज़ें हैं, स्नैक्स हैं, क्रोसॉन्ट्स हैं, चिप्स हैं, बच्चों के लिए चॉकलेट्स हैं, जूसेस, ड्रिंक्स, चाय वाय, ये सब कुछ। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए चाय लेने के लिए। कड़क चाय मांग रहा हूँ भाई से, भाई कह रहे हैं कि मैं बना देता हूँ तुम लोगों के लिए कड़क चाय, कोई मसला मुझे बात ही नहीं है। अच्छा, उसके साथ साथ जो लोकोमोटिव जहाँ पे इंजन लगा हुआ है उसके बिल्कुल पीछे जो है वो 3 या 4 कैरेजेस जो हैं वो बिज़नेस क्लास के हैं। बिज़नेस क्लास के पीछे जो है इकोनॉमी क्लास है, वो मेरे ख्याल से 7 या 8 कैरेजेस हैं। तो बिज़नेस क्लास की जो सर्विस है, जो सीट्स हैं, ऑल इन ऑल जो ट्रेवल टाइम है, जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है बहुत ज़बरदस्त है भाई। और सीट्स तो बहुत इंतहाई कंफर्टेबल है। मतलब हमने अब तक की जितनी ट्रेन में सफ़र किया है, ईरान और सऊदीया की ट्रेन जो है वो बाजी ले गई है। ईरान की ट्रेन भी बहुत अच्छी थी, वो ज़ाहिर है वो स्लीपर क्लास थी, ये स्लीपर क्लास नहीं है, ये 2-2.5 घंटे का सफ़र है, लेकिन बहुत अच्छी ट्रेन है। ची वाली तो हम लोग जिस कैबिन में बैठे हुए हैं इसमें बिज़नेस क्लास में टेबल सीट्स भी मौजूद हैं। और इसमें ये अच्छी बात है कि आप आराम से अपना सामान अगर काम करते हुए जाना है लैपटॉप पे, या खाना वाना खाना है, या बच्चे ज़्यादा हैं तो आराम से यहाँ पे सारा सामान जो है वो सेटअप कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, हाथ वाथ ऐसे रख के बाहर के नज़ारे और खूबसूरत व्यूज़ जो है वो एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। चूँकि ये टेबल सीट्स जो हैं ये खाली हैं, और सबसे अच्छी बात ये हमारे कैरेज में खाली 2 या 3 सीट्स हैं जो फिल्ड है, बाकी सारी खाली थी, तो हम लोग कहीं पर भी जाके आराम से बैठ सकते थे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए और आधा सफ़र हमने वहाँ किया, बाकी का आधा सफ़र जो हम लोग इस टेबल पे कर रहे हैं। तो एक टिकट में दोनों मज़े हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। मक्का से बिल्कुल ऑन द डॉट निकली थी। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा था 1-2 मिनट पहले ही निकल रही है। एंड वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू अराइव बिल्कुल ऑन टाइम। मतलब मैं तो कहती हूँ 1 मिनट पहले ही हम पहुँच गए हैं। इट वॉज ट्रैवलिंग एट लाइक 300 किलोमीटर्स एन आवर, जो कि पता भी नहीं चला, फील ही नहीं हुआ, झटके ही नहीं थे इस ट्रेन में। सो बहुत स्मूथ थी इसकी जर्नी और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी गई है हमारी। ए नबी जी, ए नबी जी, हो करम की एक नजर हम पर, ए नबी जी। तो फाइनली हम लोग मदीना पहुंच चुके हैं और ऑन टाइम है ट्रेन, और बल्कि 2-3 मिनट हम लोग पहले ही पहुंचे। और ये मेरे पीछे आप लोग ट्रेन देख सकते हैं, सऊदीया की लग्जरी फर्स्ट क्लास बुलेट ट्रेन। तो बिल आखिर हम लोग मदीना पहुंच चुके हैं और मदीना पहुंचते के साथ ही खुशी का जो आलम है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। काफ़ी अरसे से प्लान कर रहे थे कि हम मदीना जाएंगे और मक्का में 3 दिन मज़ेदार से 3 दिन गुजारने के बाद बिल आखिर हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अच्छा, यहाँ पहुँचते के साथ ही सबसे पहले जो शौक लगा है वो यहाँ पे जो ट्रेन स्टेशन पे टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो कोई कह रहा है कि 150 रियाल, कोई कह रहा है 200 रियाल। हमने मेरे ख्याल से पूरे सऊदी में इतने कहीं नहीं दिए होंगे। मतलब किसी टैक्सी में एक जगह से दूसरी जगह जाने में 200 या 150 रियाल नहीं लगते। तो जो होटल हमने देखा हुआ है इट्स जस्ट लाइक 15 मिनट्स हुए, तो तकरीबन 20-30 बनने चाहिए रियाल। उसके अलावा जो था हमारा सफ़र यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा स्मूथ था, लेकिन इनफैक्ट पता भी नहीं चला। जैसे खाना आया, इसको खाना खिलाया, हमने थोड़ा सा खाया और फिर एकदम हम पहुंच गए। सो इट वाज रियली क्विक, टाइम सेविंग, सफ़र कन्वीनियंट। अच्छा, सऊदीया आने की खुशी जो है वो एक तरफ है और मक्का मदीना जाने की और विज़िट करने की खुशी जो है ना वो एक अलग ही तरफ पे, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों जगहें ऐसी हैं रिलीजियस, और मदीना की तो वो फिर हवा ही यहाँ की अलग है, बिल्कुल पुरसुकून और बहुत लाइट, बहुत ताज़ा और बहुत रिफ्रेशिंग हवा है। तो बस अब टैक्सी लेते हैं। टैक्सी वालों की हवा जो है वो सही नहीं है ना। तो भाई यहाँ पे टैक्सी वालों ने अटैक कर दिया और कोई 30, कोई 50, कोई 60 कह रहे हैं। कोई कह रहे फ्री में चलो ना।
So how much final? Final कितने हुए? 30. Okay. Alexandria Aswan الشرقية هرقدة हर गदा. يلا بس